आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल के हथियार काफी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इनका नेटवर्क सेंट्रिक होना है। एक इंडिविजुअल हथियार की तुलना में जब वो हथियार नेटवर्क में होता है तो उसकी लिथैलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और इसी वजह से क्रू ज्यादा इन्फॉर्म्ड होता है। एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड क्रू आमतौर पर बेहतर डिसीजंस लेता है। आमतौर पर नेटवर्क्स में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो या तो वायर्स के थ्रू होता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक्स के साथ में, लेकिन जो डेटा इन मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मेट सिमिलर होता है। आमतौर पर डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसफर किया जाता है और अगर कोई इन पैकेट्स को रिट्रीव कर ले या पढ़ ले तो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है और इस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच किसी भी मिशन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए डेटा को आमतौर पर इनक्रिप्ट किया जाता है और रिसीविंग एंड पर इस डेटा को डिक्रिप्ट करके फिर पढ़ा जाता है। आज की तारीख में जिस तरीके की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस हैकर्स के पास में या आपके एडवर्सरीज के पास में अवेलेबल है, उसके माध्यम से इन एन्क्रिप्शंस को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और इस वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नई नई एन्क्रिप्शन टेक्निक्स के ऊपर काम चलता रहे और आप अपने एडवर्सरीज की तुलना में ज्यादा सिक्योर बने रहें। इसी तरीके की कोशिश में DRDO ने एक नई टेक्निक को डेवलप किया है। इस टेक्निक को कहा जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट करते हुए DRDO ने अपनी 2 लैब्स के बीच में डेटा को सिक्योर तरीके से ट्रांसफर किया है और आने वाले समय में ये भारतीय सेनाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकेगा। इस तरीके की टेक्निक डेवलप हो जाने के बाद में सिक्योर डेटा को और भी सिक्योर तरीके से ट्रांसफर किया जा सकेगा। आइए समझते हैं इस टेक्निक को थोड़ा और डिटेल में। मान लीजिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं भेजनी है तो उसके लिए आपको केवल एक नेटवर्क की आवश्यकता होगी और इस नेटवर्क के थ्रू एक साइड ट्रांसमीटर यूनिट लगाकर दूसरी तरफ डेटा भेज सकते हैं, जहां पर रिसीविंग यूनिट इस डेटा को कलेक्ट कर सकती है। लेकिन इस तरीके के डेटा को कोई भी पढ़ सकता है और अगर आपको इसको सिक्योर करना है तो उसके लिए आपको इस डेटा को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि डेटा को लॉक करना पड़ेगा। ये एनक्रिप्टेड डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकेगा, लेकिन रिसीविंग एंड के ऊपर इस डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी कि इस डेटा को अनलॉक करना पड़ेगा और उसके लिए उनके पास डिक्रिप्शन की होनी चाहिए और इसी वजह से की को भी इसी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। इस की को भी लॉक किया जाता है और इसको लॉक करने के लिए 2 कीज का प्रयोग किया जाता है। पहली की जो आपके पास होती है जिससे आप इस एनक्रिप्शन की को लॉक करके नेटवर्क के ऊपर भेजते हैं और दूसरी की जो रिसीवर के पास में होती है जिससे वो इस की को अनलॉक करके डिक्रिप्शन की ऑब्टेन करता है और डेटा को डिक्रिप्ट करता है। लेकिन अगर इस नेटवर्क में हैकर्स आकर डेटा और एनक्रिप्शन की दोनों को हैक कर लेते हैं, यानी कि कॉपी कर लेते हैं, तो उनके पास जो कंप्यूटिंग होती है उसके माध्यम से इस की को आसानी से अनलॉक किया जा सकता है और उसके बाद डेटा को डिक्रिप्ट करके उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। इस तरीके की ब्रीच आपके नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स लेकर आएगी और आपका कोई भी मिशन इस तरीके की ब्रीच के बाद में सरवाइव नहीं कर सकेगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए अलग अलग तरीके के एन्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिस तरीके की कंप्यूटिंग आजकल मार्केट में आ चुकी है उसके बाद में किसी भी तरीके का एन्क्रिप्शन इस तरीके के नेटवर्क के लिए सेफ नहीं है और इसी वजह से एक नए तरीके का की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जा रहा है और इस तरीके के की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। DRDO ने कुछ इसी तरीके का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लिया है। एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में की एक अलग नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर की जाती है और ये नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करता है और इसी वजह से इसमें जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ना होकर फोटॉन्स होता है। फोटॉन्स को क्वांटास ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है और इसी वजह से इस नेटवर्क को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। वैसे इस नेटवर्क से केवल की ट्रांसफर होती है और डेटा ट्रेडिशनल नेटवर्क के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि अगर हैकर ट्रेडिशनल नेटवर्क को हैक करता है तो उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, की नहीं मिलेगी
और की नहीं होने के कारण इस एन्क्रिप्टेड डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती, यानी कि डेटा एक तरीके से सेफ ही है। और मान लीजिए कि ये हैकर्स या आपके एनिमी क्वांटम नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत ही आपके रिसीविंग एंड को पता चल जाएगा कि बीच में कहीं पर डेटा कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद अलार्म ऑन हो जाएगा और आपका जो भी मिटिगेशन प्लान है उसके हिसाब से एक्शंस लिए जाएंगे। इस तरीके के सिस्टम का दूसरा एडवांटेज है कि जो क्वांटम की जनरेट की जाती है वो पूरी तरीके से रैंडम होती है और ये रैंडम की क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से जनरेट की जाती है और इस वजह से इस की का एन्क्रिप्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जिसके ऊपर ये की ट्रांसफर की जाती है उसकी एक लिमिटेशन है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर मूव हो रही लाइट धीरे धीरे एटीन्यूएट होने लगती है, यानी कि इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है और इसी वजह से इस नेटवर्क में बीच बीच में नोड्स की आवश्यकता होती है। वैसे ये नोड्स एक दूसरे से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल नेटवर्क की कंपैरिजन में इस तरीके के नेटवर्क को मेंटेन करना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एक डिफेंस नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अब जब DRDO ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक डेवलप कर ली है तो आने वाले इंडियन डिफेंस नेटवर्क्स बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।